बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 यूनिट नंबर 9 थ्योरम नंबर 4 9.4 सॉल्व करेंगे। इस थ्योरम में बहुत ही मेजर कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन की हुई है कि सर्कल और कोड्स, अगर दो कोड्स आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर से भी इक्वल फासले पे होंगी। ये हमने आज वेरीफाई करवाना है, प्रूव करवाना है। तो स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल में दो कोड्स हैं और वो दोनों ही इक्वल हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो आपने प्रूव करवाना है कि दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो वो सेंटर से बिल्कुल इक्वल फासले पे होगी। तो आपने पहले डायमीटर और कोड का डिफरेंस पढ़ लिया है। जो लाइन सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है उसको आप कहते हैं कि वो कोड है। लेकिन अगर यही लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरे और दो पॉइंट को टच करे तो फिर ऐसे कहते हैं डायमीटर है। तो यहाँ हमने कोड का वर्ड यूज किया, तो ये सेंटर से नहीं गुजर रही है, सेंटर से हट के जा रही है। तो आपने दो कोड्स लिए हैं, यहाँ देखें जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है इफ टू कोड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा गिवन भी है। अगर मैं देखूं कि मैंने गिवन किया, प्रूव किया, तो हम यहाँ से स्टेटमेंट से हिसाब लगाते हैं। इफ टू कोड ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ से चलेगा गिवन AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स। ये जो ब्लैक से लिखा है ये आपको गिवन आ जाएगा कि मैंने सर्कल ड्रा किया, उसमें AB और CD दो मैंने इक्वल कोड्स लगा दी। अब साथ मैंने मेंशन कर दिया कि जो OH है वो AB का परपेंडिकुलर है, जो O से H है ये AB का परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमने थ्योरम नंबर 2 में और 3 में पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर से इस कोड के ऊपर जो सीधी लाइन जाती है वो उसके बिल्कुल बाइसेक्टर भी होती है और परपेंडिकुलर भी होती है। तो उसी स्टेटमेंट को यूज करके मैंने बता दिया कि जो O से H है वो AB का परपेंडिकुलर है। ये वाला मैंने एक रिजल्ट वो यूज करना है। इसी तरह मैंने इस वाले साइड पे भी यही स्टेटमेंट और यही रीजंस यूज करनी है कि जो OK है वो CK का, जो OK है वो CD का बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर है। तो यहां तक मेरे पास आ जाएगा गिवन। अब इसके बाद प्रूव क्या करवाना है? प्रूव मैंने करवाना जो मैंने रेड लिखा हुआ है दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि जो दोनों कोड है वो सेंटर से इक्वल फासले पे हैं। तो मैंने यहां देखिए ये मेरे पास सेंटर O है, ठीक है, ये मेरे पास कोड AB है, उसके ऊपर एक पॉइंट ऐसे लिया हुआ है। तो मैंने यही प्रूव करवाना है O से H और इस कोड का जो पॉइंट K है O से K ये आपस में इक्वल फासले पे है। मैंने ये वाला चीज ये प्रूव करवानी है कि ये जो चीज है OH और OK ये दोनों आपस में इक्वल है। ये मेरे पास आ जाएगा टू प्रूव में। अब कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने क्या किया, जो मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई हुई है, डॉटेड लाइन देखिए मैंने लगाया हुआ, मैंने किसी पॉइंट O को C से और पॉइंट O को A से मिला दिया है। ये क्यों मिलाया है? जैसे ही हम इनको मिलाते हैं देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई है। एक ट्रायंगल मेरे पास आ रही है ये वाली, ठीक है, और एक ट्रायंगल मेरे पास आ रही है ये वाली, ठीक है। ऐसे ये दो ट्रायंगल्स बन गई। ये दो ट्रायंगल्स को मैंने बनाने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन में पॉइंट O को A से भी मिला दिया और C से भी मिला दिया हुआ है। यहां तक ज्वाइन O विद A एंड C सो दैट वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल OH एंड OCK। ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन गई है। अब ये था बेसिक चीज जो इजीली डायग्राम बनाएंगे और आपको बाकी सारा सोल्व ये बाकी सारा लिखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं स्टेटमेंट की तरफ, प्रूफ की तरफ, प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन आती हैं, तो यहाँ हम देखिए सबसे पहले OH बाइसेक्ट द कोड AB, जो O से H है वो इस AB को बाइसेक्ट कर रही है। ये क्यों कर रही है? क्योंकि थ्योरम नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जो सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होती है वो परपेंडिकुलर के साथ वो राइट बाइसेक्टर भी होती है। तो हमने यही लिखा हुआ है OH वो AB को दो इक्वल पार्ट में काटती है। और हमने साथ ये भी बता दिया, या हम ऐसे कह सकते हैं जब ये इक्वल फासले पे कट जाएगी, इक्वल ये दरमियान से काटेगी, तो AH है जो इस पूरी लाइन का हाफ है। AH is equal to half of AB। तो मैंने ये लिखा हुआ है जो AH है ये वाला A से H, ये इस पूरी लाइन ये इस पूरी कोड AB का हाफ है। तो मैंने ये लिखा हुआ, साथ में रीजन दो भी बता दी, जो नंबर 3 वाली रीजन लिख दी हुई है। तो इसी तरह मैंने यही अपनी रीजन इस वाली कोड के ऊपर अप्लाई की कि जो OK है ये इस CD को बाइसेक्ट कर रहा है। जो OK इस CD वाली पूरी कोड को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है कि CK और CD ये आधा आधा हो गया है। अब CK के लिए मैंने ये बताना है कि जो CK है ये वाला C से लेके K तक इस पूरी कोड CD का हाफ है। तो मैंने यही लिखा CK इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। जैसे मैंने यहाँ कहा था AH इस पूरी कोड AB
का हाफ है, यही बात मैंने यहाँ बता दी कि सी के इस पूरी कोड सी डी का हाफ है। तो ये दो चीजें मैंने बता दी हैं। अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा हुआ था टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों लाइंस इक्वल थी तो उनका जो हाफ आएगा वो भी आपस में इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ए एच और सी के आपस में इक्वल है। अगर दोनों फुल कोड आपस में इक्वल है तो उनका हाफ भी आपस में इक्वल आएगा। तो यहाँ तक मेरा ये हाफ हो जाएगा। अब ये क्यों किया, पहले हमने प्रूव करवाना था कि दोनों कोड्स वाकई इक्वल हैं। अब अगर ये कोड इक्वल है, अब बारी आ जाएगी जो हमारे बेसिक प्रूफ है, जो हमें डिमांड की हुई है कि आपने बताना है ओ से एच और ओ के ये भी इक्वल है। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं। दो ट्राइंगल कौन सी ली हुई है, ओ ए एच एंड ओ सी के। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं मैंने। इन ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स ओ एच एंड ओ सी के, इन दोनों ट्राइंगल को कंपैरिजन करवाना है। अब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के हमने चार रूल्स पढ़े थे कि तीनों साइडें बराबर हो जाएंगी, दो साइड और एक एंगल बराबर होना चाहिए, या दो एंगल एक साइड, या हाइपोटेनस और साइड। इन चारों में से अगर एक भी रूल अप्लाई होता है तो फिर हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देखते हैं इसमें कौन सी लग रही है। अब यहाँ जो भी ये मेरे पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं इजीली हाइपोटेनस थ्योरम लगा सकता हूँ, हाइपोटेनस साइड वाला पोर्शन लगा सकता हूँ। मैंने यही किया, OA इज इक्वल टू OC, O से A और O से A और O से C, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। मैं या हाइपोटेनस नहीं है, ये देखें मैं लिख दिया हुआ है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल के रेडियस है तो आपको हमेशा पता चाहिए कि रेडियस हमेशा सेम होता है। और दूसरी बात ये कि AH इज इक्वल टू CK, जो AH और CK आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हम ये यहाँ ऑलरेडी ये प्रूव करवा चुके हैं कि AH और CK इक्वल है। ठीक है, दो चीजें प्रूव हो गई हैं, हाइपोटेनस भी प्रूव हो गई है, उसकी साइड भी प्रूव हो गई है। तो मैंने चौथे वाला पोस्टुलेट लगाया, चौथे वाला रूल लगाया कि जिसमें हाइपोटेनस और साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। जब हाइपोटेनस और साइड कॉन्ग्रुएंट होगी, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल्स OAH और OCK ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है। तो फिर जो मुझे डिमांड है, जो मैंने प्रूव करवाना था OH और OA, तो फिर ऑलमोस्ट फिर ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ तक हमारा प्रूफ था कि हाइपोटेनस और साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल इक्वल है। अब इस ट्रायंगल के सामने देखिए मैंने रिजल्ट लिखी हुई है SS पोस्टुलेट, हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट। तो यहाँ जब दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने प्रूव करवाना है OH और OK ये भी आपस में इक्वल है। तो ये थ्योरम इजी है। पहले आपने लाइन के बारे में बताना है कि दोनों जो कोड्स दिए वो इक्वल हैं। जब कोड्स इक्वल है तो फिर कोड्स का जो हाफ है वो भी इक्वल आएगा। उन कोड का अगर हाफ इक्वल आ जाता है फिर आपने उनके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल का HS पोस्टुलेट लगाना है। जब HS पोस्टुलेट वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपने लास्ट में रीजन बता देनी है कि अगर दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो फिर जो डिस्टेंस है उनका सेंटर से वो भी इक्वल आएगा। उम्मीद है थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी थ्योरम है। इसे एक दफ़ा आपने दोबारा रीड करना है, रीड करने के बाद फिर आपने इसे नोट करना है, नोट करने के बाद फिर आप दोबारा इसे लर्न करें और फिर एक दो दोबारा प्रैक्टिस में इसे लिखें। तो ये आपको सिंगल टाइम प्रैक्टिस में ही आपको ये अंडरस्टैंड और लर्न हो जाएगा। उम्मीद है आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई मसला मसाइल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।